दोस्तों, भगवान के बारे में लोग आए दिन अनेकों सवाल लोग पूछते ही रहते हैं और इन सवालों में कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या भगवान अवश्य है। कोई भी नास्तिक कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा नास्तिकता पर लिखे गए लेख के शब्दों ने अपने आप में ही आपस में संयोजन कर लिया और अपने आप एक लेख तैयार हो गया। याद रखिए, जहाँ गति होती है वहाँ गति देने वाला भी अवश्य होता है। गति कभी नित्य नहीं हो सकती और ब्रह्मांड में तो गति अनित्य है, इसलिए गति की शुरुआत किसी ने की है और उसे निरंतर बनाए रखने वाला भी कोई तो है। भगवान को किसने बनाया? अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या ईश्वर को भी किसी ने बनाया है या कोई बना सकता है? इसका जवाब है नहीं। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि बनाया तो उसे जाता है जिसमें बनावट हो, और ईश्वर तो निराकार, उसमें कोई बनावट नहीं है, वह अनादि है। जो वस्तु निर्मित है उसे कोई बनाने वाला होता है और ईश्वर कोई निर्मित वस्तु नहीं है, इसलिए ईश्वर को बनाने वाला भी कोई नहीं है। ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है? तो दोस्तों, ईश्वर और भगवान दोनों शब्दों में अंतर है। अब कई सारे लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझते हैं, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका मूल अर्थ संपन्न व्यक्ति भगवान कहलाता है। अब देखा जाए तो ऐश्वर्य की दृष्टि से दोनों शब्दों का मतलब एक ही निकलता है, परंतु ये दोनों शब्द परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और महान लोगों के लिए भी। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव, शिव आदि अनेकों महापुरुष हुए जिनके लिए भगवान उपाधि इस्तेमाल की जाती है, लेकिन असल में ये परमात्मा नहीं बल्कि महान पुरुष और महान ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति होने से भगवान कहलाए। और इसी तरह वाल्मीकि, कपिल, कणाद आदि ऋषियों को भी भगवान कहा गया है। दोस्तों, इस विषय पर अनेकों तर्कों से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए, जिस तरह ऊर्जा पदार्थ ना ही कभी बनती और नष्ट होती है, उसी तरह ईश्वर ना कभी बनता है और ना ही नष्ट होता है।